नमस्कार। शब्द शुद्धि चल रही है। शब्द शुद्धि का आपका दूसरा पार्ट चल रहा है। पहले पार्ट में कुछ हो गए, 3-4 क्लासें होगी, धीरे धीरे शब्द शुद्धि हो जाएगी। बिल्कुल इजी है। अच्छा, थोड़ा ध्यान रखा करो। मैं फिर कह देता हूँ कि शब्द शुद्धि स्वतंत्र पढ़ने का टॉपिक नहीं है। शब्द शुद्धि के साथ में आपको संधि वाले टॉपिक आने चाहिए, समास उपसर्ग प्रत्यय वाले टॉपिक आते हैं, या वर्णमाला आती है, तो शब्द शुद्धि इजी है। आप शब्द शुद्धि रटन जाओ, अटन जाओ, युधिष्ठिर 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 बढ़ गया, युधिष्ठिर मिली गुण बट कोई दूसरो ही शब्द मिल गयो, रटन नहीं जाना है, ध्यान रखना है। देखो आखिरी, ये तो क्रिकेट मैच देखते हो तब भी आपको पता चल जाता है कि आखिरी ओवर होता है, आखिरी ओवर नहीं होता है, आखिरी ओवर होता है। बुमराह का ओवर सबसे अच्छा चलता है, देखा करो आप, आखिरी ओवर। इंदिरा बहुत अच्छा शब्द है, पर्यायवाची में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गलती आपके कहाँ पर होगी, ये इस पर्यायवाची में होगी, ध्यान रखना है। इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के पर्यायवाची में पूछा जा सकता है, और आपको पेपर सेटर ऐसा भी दे सकता है कि निम्न में से कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है, वहाँ पर इंदिरा की जगह इंदिरा दे देगा, ध्यान रखना है। इंदिरा इंद्र की पत्नी को कहते हैं, विशेष तौर से ध्यान रखोगे। इसमें ये ज़्यादातर शब्द शुद्धि में पूछ ले तो अच्छी बात है इंदिरा, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द ये पर्यायवाची में अच्छा पूछा जाता है, क्योंकि पर्यायवाची में आपको कन्फ्यूज कर देगा, ध्यान रखना है। लक्ष्मी की पर्यायवाची की जगह इंदिरा का पर्यायवाची दे देगा, तो ध्यान रखना है। इंदिरा पर्यायवाची लक्ष्मी का है, इंदिरा पर्यायवाची इंद्र की पत्नी का है। ये कामिनी, एक बात ध्यान रखा करो, शब्द शुद्धि के अंदर नी प्रत्यय कभी भी नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दो। ये इनी प्रत्यय है, इनी प्रत्यय आएगा। जैसे सरोज, सरोजनी गलत है, सरोजिनी सही है। कमल, कमलनी गलत है, कमलिनी सही है, ध्यान रखना। उसी प्रकार हाथी, हथनी सही है, गलत है, हथीनी सही है। काम, कामिनी सही है। नट, नटनी गलत है, नटीनी सही है। तो ध्यान रखा करो, यहाँ पर इनी प्रत्यय है, यहाँ पर भी इनी प्रत्यय है, और यहाँ पर भी इनी प्रत्यय। और देख लो सीधा ही, ये नी प्रत्यय गलत है, नी प्रत्यय गलत है। फिटकीरी होता है साहब, फिटकीरी सबसे ज़्यादा साइंस में 10वीं में पढ़ता जन टाइम सूत्र पूछता है, क्या फिटकीरी का सूत्र बोलो, सब लंबो सूत्र होता। साइंस वाले टीचर को जब भी मारना होता था पहले के समय, फिटकरी सूत्र पूछ लेता। अब फिटकरी सूत्र अपन आओ तो कोई लंबो सूत्र है, इसलिए ध्यान रखना। पर बोलते भी थे फिटकरी, फिटकरी नहीं होता, फिटकीरी होता है, ध्यान। ये युधिष्ठिर बहुत अच्छा शब्द है, व्यंजन संधि के अंदर भी पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा गलती होने की वजह है कि अपन इसका उच्चारण गलत बोलते हैं। व्यंजन संधि में पूछा जाता है युधि, युद्ध नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं युधिष्ठिर। संधि में पूछा जा रहा है, समास में पूछा जा रहा है, शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है। जब भी कोई शब्द 3-4 जगह पूछा जाता है तो एग्जाम में वो कहीं ना कहीं आ जाता है। युधिष्ठिर युद्ध में इस तरह रहने वाले धर्मराज के लिए आया है, तो समास में भी जा रहा है। शब्द शुद्धि में आपको सीधा ही दिख रहा है, युधिष्ठिर नहीं होता है। अपन मुख वाचाल की वजह से इसको युधिष्ठिर बोल देते हैं, जल्दबाजी, मतलब मुख सुख उच्चारण है। कुछ उच्चारण शब्द शुद्धि में मुख सुख की वजह से हो जाते हैं, क्योंकि मतलब यूँ मारवाड़ी रुका मतलब है कि यूँ मुंडे में ज़्यादा जोर कौन दे, अगर शब्द यूँ ही हम जी रहा बस बात खत्म हो वही है। तो युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं होता है। एक ये वाहिनी होता है, सुबह सुबह देखा करो सिटी बसों के पीछे लिखा हुआ मिलता है बाल वाहिनी, मतलब है कि ये पर्यायवाची तो किसका जा रहा है, सेना का पर्यायवाची हो रहा है। बाल वाहिनी होता है, सिटी बस के पीछे लिखा हुआ मिलता है। एक वाहिनी होता है, एक वहनी होता है। वहनी का मतलब आग होता है, ध्यान रखना। सम्मिलित अच्छा शब्द है, ध्यान रखना। ये आ गया, फिर सरोजनी आ गया। इसमें मूल शब्द क्या है, सरोज है, और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय इनी है। अब तुम गलतबाजी में ये देखो नी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। मूल शब्द सरोज, सरोजिनी। सरोज किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची। आजीविका, फिर देख लो, इसको तोड़ते हो तो आ बनता है, मूल शब्द क्या है, जीव बनता है, प्रत्यय क्या है, इका। अब आजीविका से ये बन गया। शब्द शुद्धि में भी ध्यान रखा करो, आजीविका पूछ ले ऐसा, उज्जैनी तो कोई दिक्कत ही नहीं हो, सीधा ही आ जाएगा। ये देखो गलती क्या हो रही है, ई को हटा दिया, ध्यान रखना। तो अच्छे शब्द है, ध्यान रखना, आपको सीधा ही पता होना चाहिए, शब्दों का त्रोड़ मरोड़ आपको आना चाहिए। पढ़ाई कर लो, टाइम मत नौकरी लाग जाओ, नहीं तो गवर्नमेंट में तैयार उबा है, बूढ़ा बूढ़ा बान में तैयार उबा है। अगर पढ़न लाग गया तो ठीक है, नहीं लागा मान लो तो परीक्षा में सिलेक्शन हुई को नहीं, अब गाँव वाला अत नहीं ठा पड़ जाएगा, इन नहीं हो। अब हमारा गाँव में बीचे जा नहीं सका, नौकरी लगी को नहीं, खुणे तना उबा तो भी बे अपन खुणे तणु कठू आन गडान पूछिए बन ठा है क्या इन नौकरी नहीं लगी, तो दान पूछिए थार हुई को नहीं रे, थार हुई को नहीं रे, थार नहीं हुई कहीं,
अब ठा है बात क्या पूछो पण तो भी और अगर ओडो है नौकर ओडो है गाँव और अदर पीछे उबो तो भी बुन आगे चाहिए बुन कौन पूछे क्या इनो तो उग्यो। इसलिए ध्यान रखना है, टाइम मत लाग जियो न्याल हो जाओ। देखो फिर देखो गृहिणी पत्नी होती है, ध्यान रखना है, अच्छा शब्द है, ध्यान रखना है। विशेष तौर से यहां पर भी ध्यान रखना, प्रत्यय क्या है, इनी प्रत्यय है, गलत नहीं होना चाहिए। देखो नी प्रत्यय सीधा ही आ गया, इसको भी अगर आप मूल शब्द में ले तो क्या जाएगा, गृह, और प्रत्यय क्या हो जाएगा, इनी हो जाएगा। एक तो ये है गृह, इसमें भी अंतर आना चाहिए। ये इसका तो मतलब है गृह है और इसका मतलब क्या है, नक्षत्र है भाई, शब्द युगम तो आना चाहिए। ये गृह प्रवेश, ये गृह, लेकिन ये देखो इसका ये गृह है, ये घर के लिए आ गया भाई, घर वाले गृह मतलब गृह नहीं है वैसे, ये गृह है, ध्यान रखना, घर के लिए आए हैं। अगर पत्नी को लेके जाओगे तो कहाँ लेके जाओगे, तुम्हें अगर कह ही दें कि यहाँ तुम अगर किसी पत्नी का गृह प्रवेश करवाना है तो तुम यहाँ लेके जाओगे और यहाँ लेके जाओगे, यहाँ लेके जाओगे, ढूंढते ही रह जाओगे, शक्तिमान की तरह गायब हो जाएगी, मिलेगी नहीं। ये है गृह प्रवेश, ध्यान रखना है। नया घर भी होता है तो यही होता है। देखो इसके उच्चारण में ही गिरे है भाई, गिरे, ये ग्रह है। फिर देखो निहारिका, बहुत अच्छा शब्द है, मूल शब्द से तोड़ के देख लो, निहार, प्रत्यय क्या है, इका, निहार धन से इका हो गया, देख लो सीधा ही पता चल रहा है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखो इका प्रत्यय आए नहीं, इसलिए गलत हो गया। ये शब्द शुद्धि में ध्यान दो, मैथिली शरण गुप्त होता है, बहुत अच्छा शब्द है। रचयता नहीं होता, रचियता होता है। ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता, पहले सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऐसे, रचियता, पूजनीयन, उज्ज्वलन, ऐसे शब्द जो लगभग हर एग्जाम में पूछे थे। विरहिणी, ये भी देखो, विरह की आग में जल रही है, उसे क्या कहते हैं, विरहिणी कहते हैं। यहाँ पर भी इन्हीं, तुम एक बात ध्यान रखना है, णे के साथ में रे री होते हैं, लेकिन जैसे ये अलग होता है तो णे ध्यान रखना है, ने के अदल बदल जाता है। इसलिए शब्द शुद्धि में थोड़ा ध्यान दिया करो, गलती नहीं करनी है, विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। फिर देखो सतरंगिनी, इसको भी तोड़ोगे तो सही हो जाए। अधीन, ये तो करवाया था आपको, कल भी आ गया था, स्वेदन क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, परधन क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। अधीन होता है, आधीन नहीं होता है। और थोड़ा और अधीन को भी देखते हो तो केवल अधीन को भी देखो तो अधीन में भी क्या संधि है, दीर्घ संधि है। अधीन क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा। अब अधि है क्या, यहाँ पर उपसर्ग है, और उपसर्गों में मात्राएं हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। तुम देखो गुरुजी शब्द शुद्धि चला रहे हैं, चल क्या रहे, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शब्द टॉपिक जुड़े हुए हैं, साइड पे ध्यान दो। ये देखो अब ये अभिष्ट आया है, तो अभिष्ट दीर्घ संधि का उदाहरण है। अभिधन क्या हो रहा है, इष्ट हो रहा है। अब अभी उपसर्ग है, उपसर्गों में मात्राएं छोटी होती है। बहुत अच्छा शब्द है ईसाई, ईसाई इसलिए अच्छा शब्द है क्योंकि यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। बहुवचन बनाते समय ये मात्राएं छोटी हो जाएगी, ध्यान रखना है। ईशैया, दिवाली, अच्छा शब्द है। निरोग, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द शब्द शुद्धि में। निहिधन, रोग, एक निरोग होता है, निरोगी नहीं होता है, ध्यान रखना है। नीरस, ये भी पूछा जाता है। विसर्ग संधि के उदाहरण आ रहे हैं भाई साहब, निरोग, नीरस, ऐसे उदाहरण जब ज़्यादातर पूछे जाते हैं। निरोग, नीरस, नीरव, नीरज। फिर क्या उदाहरण देके पूछ ले तो किसमें उपसर्ग नहीं है, तो नीरज में उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। ये देखो दीर्घ संधि का उदाहरण है। परिधन, इक्सा, इक्सा में ई की मात्रा बड़ी, ईस में ई की मात्रा बड़ी, इंद्र में ई की मात्रा छोटी, ऊर्जा में ऊ की मात्रा बड़ी, उर्दू में ऊ की मात्रा बड़ी, लेकिन उषा में ऊ की मात्रा छोटी। सारे उदाहरण एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार देखो पीताम्बर, बहुत अच्छा शब्द है। अब पीताम्बर संधि में भी पूछा जा रहा है, समास में भी पूछा जा रहा है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जा रहा है। जब भी कोई शब्द इतनी जगह पूछा जाता है तो वो एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाता है। पीत धन अंबर, दीर्घ संधि हो गई। पीले हैं वस्त्र जिसके, कर्मधारीय समास हो गया, बहुवीरी समास हो गया, ये दो जगह जाता है। बनावा समास दिखता है तो बहुवीरी समास है। विग्रह में जिस समास की जैसी शैली होती है वो समास उस शैली के अंदर चला जाता है।
तो पीताम्बर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गलती हो जाएगी। यहाँ पर विशेष तौर से गलती ई की मात्रा छोटी कर दी है। प्रतीक्षा की जाती है, राह देखी जाती है, उपाधि दी जाती है, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वाक्य शुद्धि में भी एक शब्द गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। महीना अच्छा शब्द है, ही की मात्रा बड़ी आती है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जहां पर कुछ लगते ही नहीं है। शताब्दी संधि में भी पूछा जा रहा है, शतधन क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। संधि में पूछा जा रहा है, समास में पूछा जा रहा है, शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, तो विशेष तौर से ध्यान रखना। मरीचिका, मरीचि आया था, कल हमने मरीचि का उदाहरण किया था। अभिधन इप्सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। अभिधन इप्सा, अभी उपसर्ग है, उपसर्गों में ई की मात्रा छोटी होती है। आशीर्वाद, हमेशा ये ध्यान रखना है, रे का शब्द शुद्धि में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। रे के उच्चारण करते समय विशेष तौर से ध्यान रखना है। आप रे का उच्चारण तो सही करते हो, लेकिन रे को लगाते समय गलती कर देते हो। रे को लगाते समय थे मतलब मर्जी लगा दो कि यार अटो सही लगे, यार अटो फूट रो दिखे। आगे से ये ध्यान रखना है, जहां आप रे का उच्चारण करते हो वहां इंटू का चिन्ह लगा लो, और जहां इंटू का चिन्ह लगाते हो उसके आगे रे लगा लो, फिर जिंदगी में गलती नहीं होगी। कैसे देखो, आ शी रे, अब देखो जहां रे का उच्चारण हुआ वहां इंटू का चिन्ह लगा दिया, और जहां इंटू का चिन्ह लगा दिया उसके आगे रे लगा दो, कभी गलत नहीं होगा। ये देखो सही हो गया, नहीं तो लिखा हुआ तो ऐसे भी आ जाएगा। आशीर्वाद, ये देखो ये गलत है। ऐसे ही देखो, पू न र जन्म, जहां रे का उच्चारण वहां इंटू का चिन्ह, जहां इंटू का चिन्ह उसके आगे रे लगा दो, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। और ये रेप रे से संबंधित एग्जाम में कोई सवाल पूछा भी जाता है, अब तुम्हें वो पेपर सेटर ऐसे लगा के दे देगा। ये देखो दिखने में इससे तो ये अच्छा दिख रहा है, जबकि ये क्या है, गलत है। उसी प्रकार देखो, ग व र नर, जहां इंटू का चिन्ह लगाया है उसके आगे रे लगा दो, सही हो जाएगा। शब्द शुद्धि में तो आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा, जबकि दिखने में इससे अच्छा ये दिख रहा है, जबकि शब्द शुद्धि में ये गलत है और ये सही है। तो आज के बाद रे प्रे से संबंधित कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देख लो, आ सी रे वाद, ये सही हो गया। ऐसा नहीं कि आप इसको गलत कर दो, ध्यान रखना है, कीजिए, ध्यान रखना। निहारिका डबल वार आ चुका है। तारीख, तारीख दी जाती है, ध्यान रखना। निरीक्षक, उपनिरीक्षक, थानेदार, ऐसा ही निहि धनिक्षक हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा, ध्यान रखना है। पत्नी, पत्नी में ई की मात्रा बड़ी होती है, ध्यान रखना। पत्नी वैसे ही बड़ी है, पत्नी बड़ी, देवी बड़ी, नारी बड़ी, स्त्री बड़ी, बीवी बड़ी, वधू बड़ी, और पति बापड़ो छोटो। तो ध्यान रखो, पत्नियां बड़ी हैं, लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं करना है। पत्नी में ई की मात्रा क्या है, बड़ी। उसी प्रकार देखो, पीपीलिका, ये देखो पीपी से याद रखो, नहीं तो गलत हो जाए। पी छोटी, दूजी पी बड़ी है, पीपीलिका। बीमार, बीमार हमेशा बड़ा ही होता है, इसलिए समय पे सावधान हो जाओ, डॉक्टर को बता दो। इसलिए बीमार में ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। रविंदर दीर्घ संधि का उदाहरण है, रविधन क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। रवि याद रखो, रविवार से, रविवार में ई की मात्रा छोटी, तो रवि में भी ई की मात्रा छोटी। रवि पर्यायवाची किसका पूछा जाता है, सूर्य का पर्यायवाची पूछा जाता है। वाक्य शुद्धि में रविवार के दिन छुट्टी है, वार और दिन का प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं किया जाता। अगर दोनों का प्रयोग एक साथ कर रहे हो तो क्या है, गलत है। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमतियां बड़ी होती है, कभी छोटी होती नहीं। एक श्रीमती होता है, श्रीमती नहीं होता। उच्चारण में ध्यान रखना, ये संयुक्त व्यंजन है, ये श्र, ये है ऐसे। तो श्री हुआ, श्री, श्री ई, श्री, श्रीमती। समीक्षा, समालोचना की जाती है, समीक्षा की जाती है, ध्यान रखना है। समधन इक्षा होता है, ये उपसर्ग है, ध्यान रखना है। इक्षा में ई की मात्रा बड़ी होती है। समीक्षा सबसे शानदार शब्द है। अनसुईया, अनुसुईया नहीं है, वेरी महत्वपूर्ण लगा लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तंदुरुस्त नहीं होता है, तंदुरुस्त होता है, ध्यान रखना। अपन जल्दबाजी में मुख सुख की वजह से इसको तंदुरुस्त बोलते हैं, जबकि तंदुरुस्त होता है वह आदमी बड़ा तंदुरुस्त है, सुबह 4 बजे उठ जाता है। ये देखो सचिन तेंदुलकर के घुटने की चोट सबसे ज्यादा लगती थी, तो ध्यान रखना, घुटना, घुटूना नहीं, घुटने की चोट। जुलूस निकाले जाते हैं, मेला होता है या कहीं भीड़ होती है या कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, वहां पर जुलूस निकाले जाते हैं,
तो जुलूस में जू बड़ा है, लू छोटा है, जू बड़ा है, उल्टा कर दिया गया। हाँ, जू छोटा लू बड़ा, जुलूस, जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस ध्यान रखना है, आपके समूहवाचक जातिवाचक के अंदर भी पूछा जाता है। जू छोटा लू बड़ा जुलूस, मुकुंद में दोनों ही ऊ छोटे होते हैं। दू गुणी ऐसे याद रख लो, दू है, गुणा है और दू गुणा। एक हमेशा ये ध्यान रखो, कभी भी आगे भी आ जाए, दू ही सही है, दो अगर कहीं भी लिखा हुआ तो गलत है। कैसे? दो पैर नहीं होते हैं, दो पैर होते हैं, तो ध्यान रखा करो। मुकुट, मुकुट चेहरा होता है, मुकुटे, तो मुकुट में दोनों ही ऊ छोटे होते हैं। दुगुनी में दोनों ही ऊ छोटे, मुकुंद में दोनों ही, लेकिन जू में जू छोटा लू बड़ा। अश्रु तत्सम शब्द है, अश्रु से आंसू बनते हैं। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो बोले नहीं जाते। आयु, आयु हमेशा हर कोई छोटी बताता है, कोई बड़ी नहीं बताता। हर व्यक्ति जवान बना रहना चाहता है। कृपालु लोग होते हैं। गुरु चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कभी अहंकार नहीं करता है, इसलिए गुरु में रू की मात्रा छोटी होती है। रुपया डॉलर के मुकाबले छोटा, इसलिए रुपया में रू की मात्रा छोटी। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होता है, इसलिए रूस में रू की मात्रा बड़ी होती है। रूप में हमेशा अहंकार होता है, इसलिए रूप में रू की मात्रा बड़ी होती है। उसके बाद में देखो दुकान। दुकान एक ऐसा शब्द है जिसमें आप उपसर्ग लगा दोगे, जबकि दुकान में कोई उपसर्ग नहीं होता है। पूछ सकता है किस में उपसर्ग नहीं है, तो दू में वैसे ध्यान रखोगे, दू में दू छोटा है। पशु, पशु में ऊ की मात्रा छोटी, ये वेरी महत्वपूर्ण है। मुमूर्षु पूछा जाता है, मुंह छोटा दूसरा मुंह बड़ा, जैसे मुहूर्त आता है, मुंह में मुंह छोटा हु बड़ा। रुपया डॉलर के मुकाबले छोटा, इसलिए रुपया में रू की मात्रा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। अच्छा एक ध्यान रखना, ये छोटा है, ये गांठ वाला बड़ा है, ये रूप है तो रूप बड़ा हो गया, ये रुपया है। शत्रु, शत्रु कितना भी बड़ा हो जाए उसको कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, छोटा, इसलिए शत्रु में ऊ की मात्रा छोटी होती है। आशुतोष शिवजी का पर्यायवाची होता है। जो शीघ्र खुश हो जाए उसको क्या कहते हैं? आशुतोष कहते हैं। भाई तो हमेशा शिवजी गढ़े जाओ कि बाप जी मारे नौकरी वोकरी लगानी है ताकि शिवजी खुश हो, तुम्हें कह दे जय हो, लग जाओ तंदुरुस्त। दूसरी बार आ गए इंदु, भारत हिंदू संधि आती है, लिखा करो, गुण संधि का उदाहरण बनता है। भारत धन क्या हो जाएगा? इंदु। दयालु लोग होते, धुआं। फिर देखो बुभुक्षा, जिसको अत्यधिक भूख लगती है उसे बुभुक्षा कहते हैं। युयुत्सु, वाक्यांश के लिए एक शब्द में ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। जो युद्ध की जो इच्छा रखता है उसे युयुत्सु कहते हैं। इसको याद रखने का यही तरीका है। रूफला उपसर्ग में पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान दो। हाउस, हाउस में ऊ की मात्रा छोटी, ये दू गुणी, इसको ऐसे ही याद रखो। गुणा में दू बारह, मैंने कहा हर जगह ये दू यही रहेगा, वो देख लो, ये दो कभी ये होता ही नहीं है, सीधा ही कर लो। तो फिर ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, दो नहीं होता है, दू होता है। तो फिर दू होता है तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये देखो दूसरा पैर हो गया ये, ऐसे। दूहरा शतक होता है, वीरेंद्र सहवाग ने कहाँ लगाया, सचिन तेंदुलकर ने कहाँ लगाया? दोहरा शतक नहीं, दूहरा शतक। अनुकूल, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं जीवन में, कभी विपरीत परिस्थितियां होती हैं। समय से भागना नहीं है, संघर्ष जीवन में करते रहना है। एक ध्यान रखना है, विपरीत परिस्थितियां अनुकूल परिस्थितियां होती है। कई बार आदमी विपरीत परिस्थितियां के अंदर अपने जो दर्द होते हैं वो हर किसी को सुनाने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने दर्द किसी को सुनाओ मत, या अपनी परिस्थितियां किसी को कहो मत। अपनी परिस्थितियां जैसी भी हैं वैसी मैनेज करो। अपने दर्द हैं, अपने जो भी दर्द हैं वो माँ बाप को कहो, या आपका जो अच्छा दोस्त है, अच्छे दोस्त के साथ आप कुछ भी कह सकते हो। नहीं तो ध्यान रखना है, दुनिया रो रो के सुनती है और हंस हंस के उड़ाती है, इसलिए ध्यान रखा करो इस बात को। अमूल्य बहुत अच्छा शब्द है। ऊर्जा में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, ये ध्यान रखोगे। उर्दू में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, उष्मा में ऊ की मात्रा बड़ी आती है, लेकिन उषा में ऊ की मात्रा छोटी। कुतूहल, ये छोटे सही ध्यान रखना। कूता, कूता में देखो कू की पूंछ, कू से कूता, और तू से तू की पूंछ पीछे होती है। याद रखने का तरीका, कू से कूता, ये कूता, तू की पूंछ पीछे, ध्यान रखा करो। कुतूहल। जाऊंगा, तूफान, बहुत अच्छे शब्द है भाई। फिर देखो दूध, दूध में ऊ की मात्रा क्या आती है? बड़ी आती है। पूर्णिमा, अमावस्या, शब्द शुद्धि में भू बड़ा होता है, ये शब्द महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। मुहूर्त, शुभ मुहूर्त, मुंह छोटा हु बड़ा,
शब्द शुद्धि में ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना, मुंह छोटा हु बड़ा, मूल्य में ऊ की मात्रा बड़ी, ठीक है। सामूहिक में मूल शब्द समूह है, समूह से सामूहिक बना, ये पूछा जा सकता है। सुई, सुई में ऊ की मात्रा भी बड़ी, ई की मात्रा भी बड़ी। जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे, तलवारी। इसलिए हर, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे वस्तु बड़ी हो, हर किसी का महत्व होता। अनुदित बहुत अच्छा शब्द है, ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, और पूछा भी इसलिए भी जाएगा, ये दीर्घ संधि का उदाहरण भी है, अनुदन उदित। देखो संधि में पूछा जा रहा है, उपसर्ग में पूछा जा रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है, शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है। संधि में पूछे अनुदित दीर्घ संधि, उपसर्ग में पूछे कौन सा उपसर्ग, अनु उपसर्ग। शब्द शुद्धि में देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा। उसके बाद में किसी भी शब्द का अनुवाद किया जाता है, अनुदित। अनुदित नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र, आशु, आशु से आशुआ। उर्दू, उर्दू ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन ये शब्द पूछा जा सकता है कि उर्दू शब्द किस भाषा का है, तो तुर्की भाषा का है। ऐसे कैसे, उर्दू वाला भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर, और अंग्रेज वाला भी पूछा जा सकता है। दो ऐसे शब्द हैं जो पूछे जा सकते हैं किस भाषा के हैं, तो उर्दू शब्द तुर्की का है, अंग्रेज शब्द आपके फ्रेंच भाषा का है, फ्रेंच का है। याद रखने का तरीका, उर्दू में ऊ की मात्रा है, तुर्की में भी ऊ की मात्रा है। उर्दू में आदर है, तुर्की में भी आदर है। अंग्रेज शब्द को याद रखने का तरीका, अंग्रेज में रे पैर में है, फ्रेंच में भी रे पैर में है। यहाँ एक मात्रा, यहाँ भी एक मात्रा, फिर मिलान कर लो, याद हो जाएगा। कबूतर, पारावत के ध्यान रखना है, पर्यायवाची में पूछा जा सकता है। गलती होने की वजह ये रहती है, पारावार और पारावत। पारावत कबूतर का पर्यायवाची, और पारावार जो पर्यायवाची है वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। और समुद्र शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है कि समुद्र, ये जो लिखा हुआ वो गलत है और ये सही है। जुलूस, दूसरी बात आ गया, जू छोटा लू बड़ा। उसी प्रकार देखो तराजू, तराजू अच्छा शब्द है, उससे भी ज्यादा अच्छा शब्द है पूजिए। क्यों, क्योंकि जब आपको पूजनीय पूछे तो ये ऐसे आएगा, लेकिन केवल पूजिए पूछे तो ऐसे आएगा। लेकिन आपको पूजनीय ऐसे दे दे तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान रखना, पूजनीय में झे पूरा आएगा, पूज्य में झे आधा आएगा, और पूजनीय में ऐसे बना दिया तो गलत। करता क्या है, ये आधा ये ले लेता है, आधा ये ले लेता है। वैसे ही माननीय और माननीय, तो थोड़ा ध्यान दो, ये अच्छे शब्द हैं। पूज्य है, पूजनीय है, पुजारी है, पुजारिन है, अच्छे शब्द हैं। नूपुर घुंघरू का पर्यायवाची है। नूपुर को याद रखने का तरीका, नू बड़ा पुर जोधपुर वाला, नू बड़ा और पुर जोधपुर वाला। घुंघरू का पर्यायवाची है नूपुर, याद रखने का तरीका। मूर्ख कहते हैं नहीं, इसको मूर्ख बना दिया, मूर्ख बड़ा। मूर्ख जो भी बनता है उसको बड़ा ही बनाया जाता है। मूषक, वधु बड़ी होती है, वधु बड़ी, देवी बड़ी, नारी बड़ी, स्त्री बड़ी, पत्नी बड़ी, बीवी बड़ी, और पति बापड़ो छोटो। इसलिए ध्यान रखना शब्द शुद्धि में। सूक्ष्म, सूक्ष्मदर्शी पढ़ा होगा साइंस में। हिंदू, हिंदुओं, हिंदुओं, ऊ की मात्रा छोटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि एक वचन से बहुवचन बनाते समय ऊ की मात्रा छोटी हो जाती है। हिंदू से हिंदुओं, आंसू से आंसुओं, वस्तु से वस्तुओं, परीक्षार्थी परीक्षार्थियों, इकाई इकाइयों, दवाई दवाइयों, ईसाई ईसाइयों। तो ध्यान रखना, एक मात्रा छोटी हो जाती है एक वचन से बहुवचन बनाते समय। हाँ, फिर चलेंगे, आपके शब्द शुद्धि चल रही है, 3-4 क्लास के अंदर आपकी शब्द शुद्धि पूरी हो जाएगी। उसके बाद में फिर आपके अगले टॉपिक चलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।